दोस्तों और साथियों, बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज को। मंच पर विराजित श्रवण संस्कृति के महान सूर्य परम श्रद्धेय आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज, एक और मेरी और दाई और आचार्य अनेकांत सागर जी हैं, तो बाई और मैं देख रहा हूं अनेकांत का दरिया है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक मंच पर उपस्थित। और इसलिए डॉक्टर डी सी जैन साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई नहीं, आपका अभिनंदन करता हूं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स फोरम, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया और आचार्य ज्ञान सागर जी फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित हुई है। सचमुच में जैसा मनोज जी कह रहे थे, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो डॉक्टर डी सी जैन साहब आप इस निर्माण और सृजन के उत्थान के इस कार्य में लगे हैं। और आज मैं देख रहा हूं इस मंच पर एक और डॉक्टर डी सी जैन साहब है, जिन्हें मैं जानता हूं। वो स्वयं केवल मूल्यों की दुहाई नहीं देते, मूल्यों को जीते हैं। मैं कहता था कि एक फर्दी है, लेकिन आज इस मंच पर जोड़ा है। हमारे जीतों के नेशनल प्रेसिडेंट अभय जैन सृष्टिमाल जी, जिनका जीवन श्रावकत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और मैं समझ रहा हूं आज आप दोनों एक और एक 11 का जो जोड़ा बना है, आने वाले समय में ये कॉन्फ्रेंस जो है न केवल यहाँ पर बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक नए शिखर पर जाएगी, इन शुभकामनाओं के साथ। जैसा कि विषय के बारे में कहा, आत्मा एक विषय है। मैं थोड़ा गूढ़ विषय पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आप भोजन करके आए हैं और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं बहुत गूढ़ विषय में लेके गया तो थोड़ी देर में मुझे वहां से खराटे सुनाई देने लगेंगे। इसलिए मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। मैं सरल भाषा में कहता हूं, तीर्थंकर महावीर कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणिये सुहाणिये अप्पा मित्तम अमित्तम च दुफट्टिये सुपट्टिये। हमारी आत्मा आचार्य वर्ग की सन्निधि में बोलना सूर्य को दीपक दिखाना है, किंतु हमारी 4 प्रकार की आत्मा, ज्ञान आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा। मैं इतना ही कहूंगा कि हम संसारी प्राणी, शरीरधारी प्राणी, जिनकी आत्मा के साथ कषाय भी, जैसे खदान से निकलता है सोना, किंतु वो मिट्टी से युक्त होता है और उसको जब मिट्टी से वीन होकर के केवल उसका शुद्ध बुद्ध स्वरूप बचता है, ठीक उसी तरह से हम जब कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, इस कषाय से जब मुक्त होते हैं और हमारा शुद्ध बुद्ध स्वरूप जब प्राप्त होता है, और ये जैन दर्शन की विशेषता है कि उसने हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, यह क्षमता है, यह तीर्थंकर महावीर ने दर्शन किया। इसलिए उनका पुरुषार्थवाद जो है, नर से नारायण बन सकता है, बिंदु से सिंधु बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है। और उसकी यात्रा के लिए हमें और कुछ नहीं करना, केवल हमारे जो विजातीय तत्व हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कषाय आदि हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब अभी इस मंच से कह रहे थे कि अब आने वाले समय में मेडिकल साइंस इस प्रकार की बीमारियों को छुड़ाने का जरिया बनाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं शिविर लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, और किसी को भय ज्यादा है, भय को कैसे मुक्त बने, असहिष्णुता है कैसे मिटे। हमारे साथ में हमारी समनी वृंद यहाँ पर बैठी हुई है। मैं जानता हूं ये प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली की वो विशेषज्ञ समनिया है कि जो सारे इस तरह के आचार्य व साइंटिफिक कार्यक्रमों के द्वारा जो महावीर का, भगवान का जो मूल दर्शन है। और मैं आज आपको इस मंच से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं, और आचार्य वर इसलिए पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। मैं जानता हूं मेरे सामने महान तत्वज्ञानी प्रोफेसर वीर सागर बैठे हैं,
फूलचंद प्रेमी बैठे हैं, अनेकांत भी इधर उधर होगा, कल्याण जी बैठे हैं, उसके बावजूद मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं, मेरा ये मानना है ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के धारक संतों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। इसलिए भगवान महावीर ने जो हमें दर्शन दिया है, आत्मा का दर्शन, उन्होंने कहा सोई उज्जुय भूयष्टे धम्मो शुद्ध तिष्ठति। उन्होंने कहा सिद्ध कौन हो सकता है, उसका संबंध न देश से है न वेश से है, केवल हमारी आत्मा से है। हमारी आत्मा अगर निर्मल है, उज्जवल है, स्वच्छ है, तो इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है। और आत्मा अगर कषाय युक्त है तो लोकेश मुनि जी महाराज पात्र ले ले, रजोरन ले ले, समेत शिखर पर जन्म ले ले, पालीताना में ले ले, गिरनार में ले ले, लोकेश मुनि जी मुक्त नहीं हो सकते अगर भीतर में कषाय है तो। इसलिए बंधु और बहनों, मैं जैन समाज जब सामने बैठा है उन्हें यह भी निवेदन करना चाहूंगा, तीर्थंकर महावीर कहते हैं परस्परो ग्रहो जीवानाम। उन्होंने ये नहीं कहा परस्परो ग्रहो जैना नाम, वो कहते हैं जीव मात्र का हित और कल्याण करना जो है यह परस्परो ग्रहो जीवा नाम का दर्शन है। और मैं समझता हूँ डीसी जैन साहब आप जो काम करते हैं, मैंने देखा है इनके भीतर कोई संप्रदाय की सीमा रेखा नहीं होती है, न दिगंबर की न श्वेतांबर की। विशुद्ध रूप होता है कि कैसे हमारा अध्यात्मवाद आगे बढ़े। और जिस मंच पर चीफ इमाम ऑफ इंडिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस मंच पर बौद्ध धर्म के नेक्स्ट दलाई लामा जो तिब्बत पार्लियामेंट में वाइस स्पीकर रहे हैं, जिस मंच पर हिंदू परंपरा के आचार्य चंद्रदेव जी बैठे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे यहूदी धर्म के ईसाई कल मालिक पर बैठे हुए हैं, जिस मंच पर सिख परंपरा के हमारे एच.एस. हंसपाल जी बैठे हैं, और हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार से दीदी शिवानी आशा जी की प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर बैठी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि डीसी जैन साहब, आपने जिस तरह से मैं इमाम साहब को बता रहा था, मैंने कहा इमाम साहब थोड़ी जल्दी मत कीजिए। इस परिषद के अंदर सैकड़ों डॉक्टर हैं, सैकड़ों प्रोफेसर हैं, सैकड़ों पीएचडी धारक हैं। ये सामान्य ऑडियंस नहीं है। और आपने जिस ऑडियंस को आमंत्रित किया है, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये महावीर का दर्शन, ये आत्मा का दर्शन, खुद से खुद की मुलाकात का, खुद से खुदा की मुलाकात का। और जिस दिन हमने हमारे भीतर से विजातीय तत्व हटाएंगे, ये खुद से खुद की मुलाकात होगी, खुद से खुदा की मुलाकात होगी। और यही कहते हुए मैं अंत के अंदर हमारा जो अध्यात्मवाद और आत्मावाद के गुण विषय में मैं नहीं ले जाऊंगा, आचार्य में विराजित है। मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि विरासत के अंदर हमें जो ये अनेकांत का दर्शन मिला है, अहिंसा का दर्शन मिला है, अपरिग्रह का दर्शन मिला है। आज दुनिया की 3 बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की है, हिंसा आतंकवाद की है, गरीबी अभाव की है। तीर्थंकर महावीर के इस अध्यात्मवाद के दर्शन के अंदर तीनों ही समस्याओं का समाधान एक जगह मिलता है, उस अनेकांत के दर्शन से, उस अहिंसा के दर्शन से, उस अपरिग्रह के दर्शन से। तो आइए बंधुओं, हम जो है उस अध्यात्मवाद को समझें और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हम प्राप्त करें। निश्चित रूप से यही जैन दर्शन है। और अन्य में कोई दर्शन क्यों हो, मंच पर जब अन्य परंपरा के महान आचार्य बैठे हुए हैं, मैं आचार्य पर निवेदन करूं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। रामायण की एक चौपाई है और ये भी है कि पर पीड़ा नहीं समाधिमाई। सारे दर्शनों का सार केवल एक चौपाई के अंदर आ गया है। उसी तरह से तीर्थंकर महावीर का आप जो है, चाहे महावीर का दर्शन पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की जाए, काम धर्म और मोक्ष की, आप गीता जी को पढ़ लो, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मंत्री में। बात को संपन्न कर रहा हूं। लोकमान्य तिलक ने टीका लिखते हुए उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक माना, और ये कहा कि जहाँ अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। और यही भगवान महावीर का दर्शन कहता है कि जहां पर हमारे भीतर की 3 चेतना, स्वार्थ की, परार्थ की और परमार्थ की, इन तीनों के बीच में जब संतुलन होता है तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। मुझे लगता है आज अगर किसी वस्तु की जरूरत है
वो है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की जरूरत है। आज किसी वस्तु की जरूरत है, धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, और वो काम ऋषि जैन साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा इस विश्व संस्था की ओर से, वर्ल्ड पीस सेंटर की ओर से, कि आपके इस कार्य के अंदर 24/7 हम आपके साथ हैं। कभी भी कोई जरूर इसी बात की है, क्योंकि केवल उपासना प्रणाली जो है वो बहुत सार्थक नहीं हो सकती। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु दूसरा है आप जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। वो होगा तो निश्चित रूप से आत्मवाद के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, शुद्ध मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अर्हम्। बहुत ही सुंदर रूप में आचार्य लोकेश मुनि जी ने सारा संक्षेप में अपनी बात को रखा, और उन्होंने जो बताया वो बात सिद्ध करती है कि जहाँ अहिंसा से आचरण संहिता बंधी हुई है, स्यादवाद से वाणी की मंजूता सधी हुई है, अनेकांत का इंद्रधनुष चिंतन ने जहाँ छुआ है, महावीर का जीवन दर्शन सार्थक वही हुआ है, सार्थक वही हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आचार्य लोकेश मुनि जी को। Thank you so much.